वाच्य वॉइस, वाच्य वॉइस। इन वाक्यों को पढ़िए। अनमोल सब्जी बेच रहा था। नमकीन बेची जा रही थी। यह नमकीन बहुत बिक रही थी। हमसे यहाँ नहीं बैठा जाता। वाक्य 1 में बेच रहा था क्रियापद अनमोल के बारे में कुछ बता रहा है या उसके बारे में कुछ विधान कर रहा है। अनमोल करता है, क्रिया उसी के अनुसार है। बेच रहा था, अतः संपूर्ण वाक्य कर्तृवाच्य में है। वाक्य 2 में बेची जा रही थी में क्रियापद का उद्देश्य बेचने वाले व्यक्ति के बारे में बताना नहीं, बल्कि नमकीन के बारे में बताना है। नमकीन कर्म है। संपूर्ण वाक्य कर्मवाच्य में है। इसी प्रकार 2 ख वाक्य भी कर्मवाच्य में है। वाक्य 3 में बैठा जाता क्रिया के साथ कर्म संभव नहीं है और न ही कर्ता पर बल है। इसमें क्रिया का भाव ही मुख्य है, इसलिए संपूर्ण वाक्य भाववाच्य में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसे चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य एक्टिव वॉइस। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया को करने वाला कर्ता प्रधान होता है और क्रिया उसी के अनुसार चलती है। जैसे विपिन सो रहा है, शशि किताब पढ़ रही है, मैंने दूध पी लिया है। कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता गौड़। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, कर्ता के नहीं। कर्ता का तो कभी कभी लोप भी हो जाता है। जैसे मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। यहाँ हिंदी बोली जाती है, यहाँ कर्ता का लोप है। भाववाच्य इम्पर्सनल वॉइस। इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता और क्रिया दोनों गौड़ होते हैं, भाव की ही प्रधानता होती है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया रूप में होता है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, संध्या से बैठा नहीं गया। विशेष कर्मवाच्य या भाववाच्य के जिन वाक्यों में कर्ता के बाद से का प्रयोग होता है, वहाँ कर्ता की सामर्थ्य का भाव रहता है। ऐसे वाक्य प्रायः नकारात्मक होते हैं, जैसे मुझसे कपड़े नहीं धोए जाते। कर्मवाच्य में सामान्यतः क्रिया के करने वाले व्यक्ति का संकेत आवश्यक नहीं होता। जैसे दक्षिण भारत में चावल खाया जाता है, यहाँ हिंदी बोली जाती है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही संभव है, क्योंकि इसमें कर्म की स्थिति नहीं होती। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होती है। वाच्य परिवर्तन चेंज ऑफ वॉइस। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा लगाते हैं। क्रिया के धातु रूप में आ अथवा या जोड़ा जाता है तथा जा धातु को कर्म के लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ यदि कोई परसर्ग लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है। उदाहरण: कृतवाच्य शालिनी पुस्तक पढ़ती है। कर्मवाच्य शालिनी के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। सुमन गाना गाती है। सुमन से गाना गाया जाता है। माँ ने कपड़े धोए। माँ के द्वारा कपड़े धोए गए। तुम फूल तोड़ोगे।
तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। उदाहरण, कृतवाच्य मैं नहीं चलता, भाववाच्य मुझसे चला नहीं जाता, बच्चा नहीं सोता, बच्चे से सोया नहीं जाता, मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता, नृत्यांगना नहीं नाचती, नृत्यांगना से नाचा नहीं जाता।